हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर एक बार फिर से आपके बीच आए हैं। और लगातार जिस बात की चर्चा है कि क्या प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। जैसा कि साथियों पता है कि परसों कई न्यूज़ चैनलों ने, खासकर यूट्यूबरों ने, कुछ शिक्षकों की भूमिका अहम थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी जो पूरक परिणाम है उसको जारी होने की जो तिथि है उन्होंने घोषित कर दिया था। जबकि सच्चाई ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने जो बताया और जो अफवाह के रूप में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में जो सवाल था कि क्या पूरक परिणाम जारी हो रहे हैं, क्या पूरक परिणाम जारी होने वाले हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। जिस जिस चीज़ के हवाला, जिस ट्वीट का हवाला दे रहे थे वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट और जो सेकेंड फेज की बहाली पे रिजल्ट है उसको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल खोला गया था ताकि अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सके और वाटर मार्क के साथ वो फिर अपने जारी होने की चीज़ों को लेकर इस तरह की चीज़ें थी। तो अब क्लियर हो गया है कि प्रथम फेज की बहाली पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और जो बातें अब क्लियर आपके मन में सवाल है कि क्या आएगा नहीं आएगा, परंतु शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में तालमेल की कमी के कारण काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सीटें हैं जो खाली रह गई। अभी भी 23,000 से ज़्यादा पद खाली है। तो अब हम लोग के मन में जो सवाल है या आपके मन में जो सवाल है कि क्या, तो सारी चीज़ें अब आप अवगत हो गए होंगे कि कोर्ट जाने की संबंधित जो प्रक्रिया है उसी में अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो एप्लीकेंट है, जो पिटिशनर बनने की प्रक्रिया है, उसमें सभी लोगों को पिटिशनर बनने की ज़रूरत है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा शिक्षक अभ्यर्थी नहीं भुगतेंगे। इसलिए जो बाकी पद है यानी खासकर पीआरटी में लगभग 12-13 हज़ार पोस्ट खाली है, तो सभी चीज़ों को भरने की कवायद जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के संरक्षण में हम लोग जाते हैं और जाने की भी तैयारी चल रही है। काफ़ी लोग पिटिशनर बने हैं और आप लोग से भी आग्रह है कि जिन लोगों को पिटिशनर बनना है, खासकर उन लोगों को जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण, किसी का 1 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 10 दिन, 20 दिन, यानी डेट ऑफ बर्थ के कारण किन्हीं भी लोगों की वहाँ से छटनी हुई है, वो सभी लोग पिटिशनर बने। और खासकर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर वाले भी अगर चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भी भूमिका अहम होगी। क्योंकि जब पिटिशनर आप बनते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट बिल्कुल ये नहीं देखता कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है। कोर्ट ये देखता है कि आपने पिटिशन फाइल किया है। और जब पोस्ट खाली है, जब पद खाली है, रिक्त है, तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी को जरूर निर्देशित करेगी कि इन सभी लोगों को भरा जाए, ताकि 1 to 5 में है या 8, 9 में है या 10 to 11 यानी 11, 12 में है, यानी सभी जगह 1 to 5 से लेकर 11, 12 तक सभी जगहों पर सीटें अगर खाली है तो भरने की ज़रूरत है। और भरने के लिए आपकी जो भूमिका है, हम लोगों की जो भूमिका है, लगातार प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, उसका यही परिणाम है कि 2700 जो 73 पद दिए गए वो पूरक परिणाम के रूप में जारी हुए। तो साथियों, आप सभी लोग लगातार ये बात कर रहे हैं, तो अभी भी जो चीज़ें हैं, अब जो एक बैठक हम बुलाना सोच रहे हैं, तो बैठक आपको कल या परसों तक सूचित कर देंगे कि अगली बैठक कब होगी। लेकिन जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर आप पिटिशनर बनते हैं तो पिटिशनर बनने के पहले अपना डॉक्यूमेंट जो है वो आप भेज दें मेरे नंबर पर। और हम अभी कम्युनिटी पोस्ट में भी उस चीज़ को डाल देंगे क्या क्या भेजना है। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, TRE1 का स्कोर कार्ड आदि सब चीज़ों को भेजकर और अपने आप को सेटिस्फाइड कर लें, क्योंकि कोर्ट संबंधित चीज़ों को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जो चीज़ें आपके मन में सवाल है कि नहीं होगा, ये होगा, लेकिन पूरक परिणाम उनको जारी करने पड़ेंगे, इसी के लिए हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। अब बात करेंगे सेकेंड फेज की बहाली में। सेकेंड फेज की बहाली को लेकर भी कई साथी अभ्यर्थी जब से रिजल्ट का पब्लिकेशन हुआ है तब से वो फ़ोन करें। खासकर भाषा के आहर्ता यानी जो हिंदी भाषी क्षेत्र के जो लोग हम लोग हैं और उनके हिंदी और अंग्रेजी के जो भाषा के पेपर लिए गए, उनको परीक्षा के समाप्ति के बाद रिजल्ट के प्रकाशन के 1 दिन पहले ये बताया गया कि भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई है। अगर आपका 0 नंबर भी आता है तब भी कोई बात नहीं। तो ये ऐसा कौन सा चीज़ आ गया, आपने जो गलती किया, बीपीएससी ने जो गलती किया क्वेश्चन देने में, उर्दू के क्वेश्चन में हिंदी का क्वेश्चन, अंग्रेजी के क्वेश्चन में हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन में अंग्रेजी का क्वेश्चन, तो अपनी गलती को छुपाने के लिए उन्होंने भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। कई अभ्यर्थी थे जो उनमें क्वालिफाई मार्क्स लाने के लिए काफ़ी मेहनत किए थे और वही दूसरी तरफ उनका जो मेन पेपर था जीएस और मेन पेपर, उसमें उनका मार्क्स कम आ गए। तो अगर आपको ये करना ही था तो ये परीक्षा के पहले उनको बता देते कि हिंदी भाषा या भाषा के जो पेपर लिए गए उनकी भाषा 0 कर दी गई है। तो इस तरह की चीज़ें हुई है, खेल के बीच से नियम बदले गए हैं, तो न कहीं नोटिफिकेशन के नियम के खिलाफ है। जो प्रकाशित हो रहे हैं, जो चीज़ें प्रकाशित हुई बीपीएससी के साइट पर या बीपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं ली गई, उस सबको नियम कानून को ताक पर रख कर इस तरह की चीज़ें बदली जा रही है और बदली गई। तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है।
तो भाषा को लेकर जो चीज़ें हैं उसके लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि भाषा के पेपर के कारण कई लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया और इसका खमियाजा निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। चाहे 1 to 5 में, सिर्फ 1 to 5 में भाषा की अनिवार्यता समाप्त रखी गई थी, बाद बाकी पीजीटी और टीजीटी में सब में उसको हटा दिया गया था, यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक में भी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम भेज की बहाली में उन्होंने कहा था कि शिक्षक बनने के लिए सभी चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, चाहे भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, यानी खासकर बिहार की जो मूल भाषा है आदि आदि चीज़ों पर। और सेकेंड फेज की बहाली से उनको हटा दिया गया। तो ये बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से काफ़ी चीज़ें हैं जो लगातार बदलाव हो रहा है। तो प्रथम फेज की बहाली में कुछ, सेकेंड फेज की बहाली में कुछ, ठीक है बदलाव हो, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को खामियाजा उसका नहीं भुगतना पड़े, इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। इसकी जानकारी आपको परीक्षा लेने से पहले बताना चाहिए, न कि परीक्षा शुरू होने के बाद और परीक्षा के ख़त्म होने के बाद आप बताइए कि हम ये करने जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार बदलाव हुए। लेकिन सेकेंड फेज की बहाली में भी काफ़ी चीज़ें, खासकर रिजर्वेशन के मामले में कहा जाए तो 50% जो आरक्षण का दायरा है उस दायरे में भी छेड़छाड़ हुआ। महिलाओं के आरक्षण जो 35% आरक्षण है दिए गई है यहाँ पर कि मूल कोटि के महिलाओं को जो आरक्षित सीट है उसमें बिहार की महिलाओं को होना चाहिए, बिहार के मूल निवासी को होना चाहिए। उसमें भी दूसरे प्रदेश की महिला का एंट्री होना कहीं ना कहीं बीपीएससी और शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का नतीजा है कि आरक्षण का नियम का पालन नहीं किया गया, और जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि बिहार के खासकर महिलाओं को काफ़ी इसका नुकसान होना पड़ा है। और खासकर शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में जो आक्रोश और भय है, इन दोनों का खामियाजा निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। तो खासकर भाषा की अनिवार्यता और रिजर्वेशन को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों ने जो बात किया था